ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं विनीत कुमार भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने ही चैनल रॉयल एस्ट्रो एंड लक में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा जिस विषय पे होगी वो है मंगल दोष, मांगलिक दोष। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कुंडली है, जन्म कुंडली है। इसके लगन के अंदर पहला घर से लेके ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ऐसे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे घर हैं जिसमें अब हम बताएंगे मुख्य दोष से मंगल ग्रह कहाँ कहाँ काम करता है, मांगलिक दोष कहाँ कहाँ लगता है। पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, इन घरों में आप देख रहे होंगे कि मंगल बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें मांगलिक दोष बरसाती हैं और मांगलिक दोष को दर्शाती हैं कि इन घरों में जब मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष होता है। मंगल दोष इन घरों में जैसे 1, 4, 5, 7, 8 और 12वें घर में जो है वो मांगलिक दोष दर्शाता है। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इन सब के अंदर मंगल जब बैठता है तो मंगल दोष चालू हो जाता है, मांगलिक दोष चालू हो जाता है, जिसे हम मंगल दोष कहते हैं। और सबसे बड़ी बात इनसे, जैसे कि आप कभी भी किसी से अपनी पत्री चेक करवाएंगे तो कहेंगे ये इनको मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, मंगल भारी है, ये कहा जाता है जिन जिनकी कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में होता है। लेकिन कभी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पहले, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल का नंबर जैसे 9 है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर भी इन घरों में बैठ गया तो भी बंदा मांगलिक हो जाएगा। ये और बात है कि वो आंशिक मांगलिक कहलाएगा, बट मांगलिक है वो। तो कभी भी आप देखेंगे कुछ पत्रियों के अंदर, अब जहाँ लगन में 9 नंबर होगा, जैसे पहले घर में यहाँ 9 नंबर है, चौथे घर में 9 नंबर, 7वें, 8वें और 12वें घर में, इनमें भी अगर 9 नंबर दिखाई देगा तो वो बंदा मंगल दोष के कारण उसमें मंगल दोष की उसमें आ जाएगा, मंगल दोष उसको लग जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता और ना उसको बताया इसका कोई इतना अस्तित्व है, लेकिन वो मंगल दोष की रडार में है, मंगल दोष के रेंज में है, तो आप उनको भी मांगलिक कह सकते हैं, लेकिन आंशिक मांगलिक कहा जा सकता है इनका। लेकिन मंगल दोष को कैसे भंग किया जा सकता है या आंशिक मांगलिक दोष को कैसे भंग किया जा सकता है, इस विषय में हम और जानकारी देंगे। अगर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दें कि आप इसे भंग कैसे किया जा सकता है, इसकी पूजा कैसे की जा सकती है, वो आप हमसे इस विषय में आप हमसे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं और हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि इसे कैसे भंग किया जा सकता है और इनका इन घरों में क्या इम्पैक्ट है। जैसे पहले घर में मंगल है तो ये आपको दर्शाता है कि आपकी सेहत पे असर करेगा। दूसरे घर, अगर चौथे घर में है तो ये घर जो है प्रॉपर्टी का है और विदेश का है, तो ये माता जी के ऊपर ये माता जी का घर है, जैसे माँ का घर है, माता जी का घर है, तो वहाँ पे दर्शाता है मतलब माँ से प्रॉफिट होना। 7वें घर में दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मांगलिक होगा और ये आपका लगन में जैसे उनका मंगल नहीं है और आपका 7वें घर में मंगल है तो वो आपका मंगल उन पर भारी पड़ेगा। 8वें घर में जब मंगल आता है, जो मंगल दोष बताता है, उसमें बंदे की उम्र बहुत लंबी होती है लेकिन उसके एक्सीडेंट लगातार होते हैं। और जो 12वें घर का मंगल जिसे कहते हैं लास्ट में, जैसे 12वें घर का मंगल है, ये जब दर्शाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक मंगल में से एक गिना जाता है, जिसे जो जेल तक भी पहुंचा सकता है इंसान को। तो मंगल दोष को कभी भी ज़िंदगी में हल्के में मत लीजिएगा। मंगल दोष की बहुत रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, मंगल के लिए सारे उपाय अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत ईजी तरीके से इसको काबू किया जा सकता है, बहुत ईजी तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, मांगलिक बंदा, जिस विषय पे आज तक कभी नहीं जिक्र नहीं किया होगा, मांगलिक बंदा जिसके ऊपर मंगल दोष है और वो नॉन मांगलिक से क्या शादी कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। लोग कहते हैं, पंडित कहते हैं कि मंगल दोष वाला नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता, और मैं कहता हूँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और होते हैं। तो इस विषय में अगर आप जानना चाहें, जो मांगलिक हैं और उनकी शादी नॉन मांगलिक से हुई है, तो इस विषय में अगर जानकारी लेना चाहें, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर अवेलेबल होंगे, आप हमसे संपर्क कीजिए। इसके बारे में हम आपको विस्तार से अच्छे से गाइड करेंगे, जो अच्छी बेस्ट पॉसिबल रेमेडी होंगी हम आपको बताएंगे इस चीज़ से रिलीफ दिलाने के लिए। तो मैं इस टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये विषय जिस पर हमने डिस्कशन किया है, जिसे मंगल दोष से मांगलिक दोष कहा जाता है, इस पर डिस्कशन किया है। होप तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए और प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिम्मत बढ़ाइए। हर हर महादेव, राधे कृष्णा मित्रों।